कहा तो ये जाता है, हालांकि इस बार के सरपंच है जो बहुत सुलझे व्यक्ति है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं इसे निम्बोल या आसपास के फैक्ट्री वालों की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। किसी की राजनीति अगर आपको साफ सुथरी करनी है, मैं मेरी ज़िंदगी सोशल वर्कर में निकली है। मैं पिछले 20 साल में प्रवास के दौरान दक्षिण भारत में मैंने समाज के लिए अपना तन मन लगाया है और समाज के लिए मैंने वहाँ जितना मेरी यथाशक्ति थी मैंने सेवा की है। तो मैं यहाँ कोई कमाने के लिए या रुपयों पैसों के लिए नहीं आया हूँ। मेरे पास दाल रोटी की कोई कमी नहीं है, मेरे बच्चे व्यवस्थित है, अपना काम कर रहे हैं। तो मैं रुपयों को छोड़कर मैं गांव के लिए, मेरे दिल में कुछ चीज़ है करने की ललक है और मैं गांव के विकास के लिए अपना तन मन लगा दूंगा। और गोद में, किसी की गोद में बैठने वाला मैं नहीं हूँ। सागर साहब, कहा यह जाता है, लोगों को आरोप है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपके इलाके के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जो चुनाव जीतने के बाद जो ये औद्योगिक सीमेंट इकाई है ना, इनकी कुर्सियों पे इनकी गोद में बैठ जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। खान साहब, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार के वीडियो ऑडियो आपके पास मौजूद हैं। हो सकता हो आपको पता भी होगा कि किन लोगों ने इस प्रकार के वादे किए और कौन से वो लोग हैं जो चुनाव जीतने के बाद उन वादों पे खरा नहीं उतरे। आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा। आपके गांव की और प्रमुख समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? माने गाँव की समस्या तो सब मोटी है कि माने विकास न तो कोई कांग्रेस करावे न कोई बीजेपी, सब मोटी समस्या है। क्यों कि गांव आधा तो फंडजा के तो एकरा कांग्रेस ने देवे ने एकरा बीजेपी से, जो मानो गांव खराटी गिनती में ही नहीं है। आ समस्या है मोटी, जो मायने गिनती में लानी चाहवा। केला जी, मैं जानना चाहूँगा, आपको उम्मीद है आप जीत जाओगे? बिल्कुल साहब, मुझे उम्मीद है मैं जीतूंगा और टक्कर दूंगा, फाइट करूंगा। दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज यूट्यूब चैनल। जैतारण पंचायत समिति के 23 वार्डों को लेकर आगामी दिनों में चुनाव है और इस चुनाव के सिलसिले में मैं आज जैतारण पंचायत समिति की वार्ड संख्या 2 में मौजूद हूँ, जो निम्बोल, खराडी और लिलरिया इत्यादि कुल मिलाकर 4 गांव हैं। और इस गांव में इस बार 4 प्रत्याशी मैदान में, यानी 2 नंबर वार्ड संख्या में 4 प्रत्याशी मैदान में है। श्री जऊता राम जी देवासी है जो भाजपा के दावेदार है, और श्री जगदेव सागर है जो कांग्रेस के दावेदार है, और एक आरएलपी के दावेदार है श्री कैलाश जी, वो दावेदार है, और एक मोहनलाल जी करके है वो निर्दलीय दावेदार है। कुल मिलाकर यहाँ त्रिकोणीय स्थिति बनी हुई है, 3 पार्टियां मैदान में, एक निर्दलीय। मेरे साथ मौजूद है भाजपा के इस इलाके के कार्यकर्ता रहे और इस बार टिकट लेने में सफल रहे श्री जऊतराम जी देवासी, जिनका स्वागत करना चाहूँगा। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप किन विषयों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर चुनाव लड़ रहे हो इस वार्ड संख्या 2 के लिए? जय श्री राम साहब, हमारी जो चुनाव में मारे माते विश्वास करन माननीय विधायक साहब श्री अविनाश जी गहलोत एंड भाजपा टीम ने जो को मने बीजेपी रो टिकट दियो भाजपा रो, उनने माते मैं खरा उतरनारी पूरी कोशिश करूं और इन गांव रे विकास रे लिए मैं अपनो जीवन समर्पित करनी चाहूँ। मैं 30 साल प्रवास में रियो, प्रवास से बाद में लार 2 साल हूँ गाँव में आयो, तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं गाँव री सेवा करूँ। अबे जो हमारी भावना है, एक मंडल जिला पंचायत समिति रे मेंबर होने के नाते जितनी इस पंचायत समिति सदस्य की जितनी यथाशक्ति होगी उसके अनुसार मैं विकास करने में अपनी पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद मेरी कुछ इस गांव के प्रति जो भावना है, मैंने सरपंच साहब से लड़कर स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करने में पूरी अपनी तन मन से उनके साथ रहकर मैं उनको अपना
मतलब योगदान किया। और मेरी एक और इच्छा है इस गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाने की, तो वो भी मैं सरपंच साहब से और विधायक माननीय विधायक साहब से निवेदन कर चुका हूं और जल्दी ही वो काम हो जाएगा। जौताराम जी, मैं एक बड़ी विचित्र समस्या से गुजरते आ रहा हूँ। दरअसल मैं जैतान से यहाँ निमोल तक पहुँचा, मुझे लगभग 10 लोग ऐसे मिले जो इस सड़क की समस्याओं को लेकर मुझे ओलवा दे रहे थे, यानी मुझे शिकायतें कर रहे थे। आपके गांव की सड़क की हालत बहुत ख़राब है, अत्यंत ख़राब है, यानी कि गूगल पे नक्शे पे केवल वो सड़क है लेकिन मौके पे सड़क नहीं है। क्या ये सही बात है? ये इस चीज़ को क्योंकि मैं इस सड़क के पास ही मेरा मकान है, तो इस चीज़ को भलीभांति मैं जानता हूँ कि मेरे घर में रात में जो मिट्टी आती है उड़ उड़ कर, वो मेरे घर में सोने के लिए भी जगह नहीं बचती, इतनी मिट्टी गिरती है। तो माननीय विधायक साहब से मैं 3 बार कह चुका हूँ और कल की मीटिंग में माननीय विधायक साहब ने भी वो लगभग घोषणा कर दी है कि मैं इसके लिए अपना जी जान लगा दूंगा और जल्दी ही इसके लिए कुछ जो कार्रवाई होगी वो करने के लिए मैं तत्पर हूँ। और मेरी भी मैं ये कहने ही वाला था, लेकिन आपने सवाल पूछ लिया, तो मेरी भी ये हार्दिक इच्छा है। मैं 4 बार तो विधायक साहब को मैसेज भेज चुका हूँ कि ये जो समस्या है इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि निमोल एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, यहाँ बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात है कि मिट्टी का जो प्रदूषण है वो भी गांव के लिए हानिकारक है, तो ये भी मेरी हार्दिक इच्छा है। और मैं अपने पूरा सहयोग, मैं मंडल इलेक्शन, ये पंचायत समिति इलेक्शन जो होता है उसमें कोई कार्य, इस मेंबर की कोई ज़्यादा वजन नहीं होता है, लेकिन मैं अपने पर्सनल लेवल पे इसके लिए अपनी तन मन और जान लगा दूंगा। देवासी साहब, मैं जानना चाहूँगा, आपके पड़ोस में एक देश की प्रतिष्ठित औद्योगिक यानी सीमेंट इकाई है, स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं पिछली बार भी ग्राम पंचायत के सरपंचों का चुनाव था, उस समय भी आया था, वही मांग थी, और आज भी इसे ग्रामीणों की यही मांग है कि हमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। इस दिशा में आप क्या काम करोगे? मेरा काम करने का तरीका अलग होगा। जो लोग पहले तानाशाही से और फैक्ट्री मैनेजमेंट से लड़ाई झगड़े में विश्वास रखते थे, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं मैनेजमेंट के साथ बैठकर, गांव के सरपंच और विधायक महोदय के साथ बैठकर, उनके साथ मैं बातचीत कर सद्भावना के तहत इस गांव में विकास कराने का मतलब कोशिश करूँगा। कहा तो ये जाता है, हालांकि इस बार के सरपंच है जो बहुत सुलझे व्यक्ति है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं इस निमोल या आसपास के फैक्ट्री वालों की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। किसी की राजनीति अगर आपको साफ सुथरी करनी है, मैं मेरी ज़िंदगी सोशल वर्कर में निकली है। मैं पिछले 20 साल में प्रवास के दौरान दक्षिण भारत में मैंने समाज के लिए अपना तन मन लगाया है, और समाज के लिए मैंने वहाँ जितना मेरी यथाशक्ति थी मैंने सेवा की है। तो मैं यहाँ कोई कमाने के लिए या रुपयों पैसों के लिए नहीं आया हूँ। मेरे पास दाल रोटी की कोई कमी नहीं है, मेरे बच्चे व्यवस्थित है, अपना काम कर रहे हैं। तो मैं रुपयों को छोड़कर मैं गांव के लिए, मेरे दिल में कुछ चीज़ है, करने की ललक है, और मैं गांव के विकास के लिए अपना तन मन लगा दूंगा। और गोद में, किसी की गोद में बैठने वाला मैं नहीं हूँ। आपको उम्मीद है आप चुनाव जीत जाएंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये थे श्री जौताराम जी देवासी, जो वार्ड संख्या 2 के भाजपा के दावेदार है। इन्होंने अपनी दिल की बात कही और साफ सुथरी बात कही। इन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं फैक्ट्री की गोद में नहीं बैठूंगा, जनता की जो बात होगी वो पंचायत समिति की बैठकों में उठूंगा, यानी आम जन को साथ लेके चलूंगा। तो बहरहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका जैतान न्यूज में स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है इस वार्ड संख्या 2 के आरएलपी के प्रत्याशी भाई कैलाश जी, जिनका स्वागत है, जिनसे मैं जानना चाहूँगा आप किन समस्याओं को लेकर इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हो। चूँकि आरएलपी इस जैतान क्षेत्र में एक नई पार्टी है और सुना है स्थिति इस ग्राम में खड़ने की बात करूँ तो स्थिति आपकी मजबूत फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि चुनावी भविष्य है, अलग अलग हो सकते हैं, कुछ अलग समीकरण भी हो सकते हैं। भाई मुद्दों माने एक मानक निम्बोल में है फैक्ट्री,
हमारा फैक्ट्री का मुद्दा है। हमारे लोकल को किसी को ले नहीं रहे फैक्ट्री में, चाहे निम्बोल हो, चाहे खराड़ी हो, चाहे डिगरना हो, चाहे शिमला हो। हमारा एक ही मुद्दा है कि हमारे लोकल बंदे बेरोजगार हैं, वो हमारा मुद्दा है, फैक्ट्री में लगने चाहिए। केला जी, मैं जानना चाहूँगा, जीत हार होती रहती है, यदि आप चुनाव जीत जाते हो, ऐसी स्थिति आ जाती है सामने जहां बीजेपी को भी आपकी जरूरत हो और कांग्रेस को भी आपकी जरूरत हो, ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाओगे? हम हमारे गांव के साथ रहेंगे, हमारे गांव चाहेगा वहाँ हम जाएंगे, हमारा गांव चाहेगा वहाँ हम जाएंगे, हम हमारे गांव के साथ रहेंगे। क्या आने वाले दिनों में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का कोई कार्यक्रम है इस जैतारण इलाके में? बिल्कुल, 24 तारीख को हनुमान जी बेनीवाल का कार्यक्रम है, 24 तारीख को। आपके गांव की और प्रमुख समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? माने गांव की समस्या तो सब मोटिया है कि माने अटे विकास ने तो कोई कांग्रेस करावे ने कोई बीजेपी, सब मोटी समस्या है। क्यों कि गांव आधा तो फंडजा के तो एकरा कांग्रेस देवे एकरा बीजेपी जो मानो गांव खराडी गिनती में ही नहीं है। आ समस्या है मोटी जो मैं इन्हें गिनती में लानी चाहूँ। केला जी, मैं जानना चाहूँगा, आपको उम्मीद है आप जीत जाओगे? बिल्कुल साहब, मुझे उम्मीद है मैं जीतूंगा और टक्कर दूंगा, फाइट करूंगा। इतना आत्मविश्वास है आपको? विश्वास तो जनता का और गांव रो विश्वास है, और गांव जिताई, और 36 कौम रो विश्वास है, जनता जिताई। अकेला खराडी गांव नहीं है, देखो निमोल गांव है, बोगाजनी है और लिलिया गांव भी इसे आपके 2 नंबर वार्ड में आता है। और आपके सामने मजबूत प्रत्याशी है, कांग्रेस के भी मजबूत है, भाजपा के भी मजबूत है। भाई कैलाश को पहले कोई नहीं जानते थे, हमारे नेताजी मजबूत है, उनके पीछे वोट है और जनता हमें वोट देगी, और 36 कौम वोट देगी ना। हमारी बस्ती मजबूत है, 36 कौम मजबूत, वो हमें वोट देगी। तो ये थे आरएलपी के प्रत्याशी भाई कैलाश जी जो अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने कहा कि चुनाव में यदि जीत जाता हूँ, गांव कहेगा उसके साथ रहूंगा। यानी लबो लबान कहानी यह है कि आप स्पष्ट अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, चुनाव में हार जीत होती रहती है। तो लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर जैतारण न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय मौजूद है जैतारण पंचायत समिति के वार्ड संख्या 2 के कांग्रेस के प्रत्याशी और पिछले लंबे समय से मेरे मित्र भी रहे भाई जगदेव जी सागर। काफ़ी झुंझारू है, गरीब तबके से है, मैं पिछले लंबे समय से जानता हूँ। ये हमारी एक व्यक्तिगत दोस्ती अलग बात है, लेकिन चूंकि आज चुनावी मैदान में है, लिहाजा मैं पत्रकार के रूप में आज बात करूंगा। जगदेव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद खान साहब। मेरा और आपका जो रिश्ता है याराना है, बहुत पुराना है। लेकिन अब ये रिश्ता, आप राजनीति में हो, मैं पत्रकारिता में हूँ, मैं जानना चाहूँगा आप किस उद्देश्य को लेकर इस चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हो, ऐसी स्थिति में जहाँ गत सरपंचों के चुनाव में आपके पिताश्री पराजित हुए थे। ये कांग्रेस पार्टी और सम्मानीय दिलीप जी चौधरी साहब के आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस पार्टी का वार्ड संख्या 2 से टिकट मिला है, और ये मेरा सौभाग्य है। आप जो चीज़ कह रहे हो ना कि इतना जल्दी आप चुनाव मैदान में, तो ये मेरा सौभाग्य है, मेरे कोई अच्छे कर्मों का फल है कि मुझे कम उम्र में जनता की सेवा करने का मौका मिला है, जिसमें मैं खरा उतरूँगा। जगदेव जी सागर, में जानना चाहूँगा, दरअसल आपका 2 नंबर वार्ड सामान्य वार्ड है, संभवतः सामान्य वार्ड है, आप नाराज होने की बात नहीं है, ऐसी तबके से आते हैं, दलित तबके से आप हो, क्या आपकी नज़र, चूँकि इस बार जैतारण पंचायत समिति का प्रधान बताना चाहूँगा ऐसी वर्ग से है, आपकी नज़र उस कुर्सी पे तो नहीं है? प्रधान जैतारण क्या पूरे राजस्थान में भी कांग्रेस का माहौल है, और पूरे राजस्थान की पंचायत समितियों में हम कांग्रेस का प्रधान बनाएंगे। पद की लोलुपता या लालच मुद्दे नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीत कर जाएँ, और जैसा कांग्रेस पार्टी, हमारे हाईकमान, हमारा जो विधेय नेता हैं, वो जैसा कहेंगे और जिसको भी प्रधान बनाएंगे उसको हम सपोर्ट करेंगे। जगदेव जी, मैं जानना चाहूँगा, मैं कुछ देर पहले जैतारण से निम्बोल तक आया, आपने उस सड़क की स्थिति देखी है? क्या स्थिति है आपके गांव की सड़क की स्थिति? सड़क काफ़ी लंबे समय से वाहनों की आवाजाही ज़्यादा है, और हमने सरकार से
और माननीय दिलीप जी चौधरी साहब को भी 2-3 बार निवेदन किया है कि इस रूट पर ज़्यादा आवाजाही है वाहनों की, तो उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है और निश्चित रूप से चुनावों के बाद में इस सड़क का कार्य चालू हो जाएगा। ये मैं सागर साहब मैं जानना चाहूँगा, मैं लंबे समय से यही वादे सुन रहा हूँ, चुनावों में मैं यही वादे सुन रहा हूँ। मैंने विधानसभा चुनाव भी कवरेज किया, मैंने सरपंचों के भी चुनाव कवरेज किया, कम वैसे यही स्थिति हमेशा यही रहती है कि चुनाव के बाद हो जाएगा। मैं आपको ये एक बार फिर से कह रहा हूँ साहब कि चुनाव के बाद हमने इस रूट पर आने वाले सभी जो गांव हैं, लोटोती है, रामावास है, निम्बोल है, सभी की जनताओं की ओर से हमने सामान्य दिलीप जी चौधरी साहब को इसका ज्ञापन दिया है, इस समस्या से अवगत कराया है और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि चुनावों के बाद आपकी इस सड़क का कार्य हो जाएगा। जगदेव जी, एक समस्या अकेले निमोल की नहीं है, दरअसल बात पूरे जेतान इलाके की है। आपके निकट में एक बड़ी देश की प्रतिष्ठित सीमेंट इकाई आई हुई है, यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या करोगे आप यदि जीते हो तो युवाओं के लिए आप क्या करोगे? बहुत सारे नेताओं ने वादे किए हैं। यथासंभव जो प्रयास आज से पहले मेरे साथियों ने किए हैं और उस प्रयासों में कहाँ कमी रह गई है, मैं उन कमियों को खोजने का प्रयास करूंगा कि इन युवाओं के साथ ऐसा कुठाराघात हुआ है। और मेरे से सीनियर लीडरों ने जो प्रयास किए हैं, सामान्य जो भी कांग्रेस के हमारे नेता हैं दिलीप जी चौधरी साहब है, तो मैं उनसे और निवेदन करूंगा कि साहब हमारे इस इलाके के युवाओं को आप इन निजी कंपनियों में रोजगार दिलाएं। सागर साहब, कहा ये जाता है, लोगों को आरोप है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपके इलाके के लोग ये आरोप लगा रहे हैं जो चुनाव जीतने के बाद जो ये औद्योगिक सीमेंट इकाई है ना, इनकी कुर्सियों पे इनकी गोद में बैठ जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। खान साहब, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार के वीडियो ऑडियो आपके पास मौजूद हैं। हो सकता हो आपको पता भी होगा कि किन लोगों ने इस प्रकार के वादे किए और कौन से वो लोग हैं जो चुनाव जीतने के बाद उन वादों पे खरा नहीं उतरे। आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप उनकी गोद में नहीं बैठे। तेजाराम जी भी मेरे सहयोगी है, पुराने लंबे मेरे पाठक है, बहुत पुराने पाठक है, मैं इनका भी स्वागत करना चाहूँगा। तेजाराम जी का भी मेरे पुराने पाठक है और आजकल ज़माना डिजिटल है तो यूट्यूब के भी आप दर्शक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारा तो अभी एक ही उद्देश्य है, जिला परिषद और पंचायत समिति में दोनों कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना। तो बहरहाल मैं इस समय बताना चाहूँगा कि निम्बोल जेतान पंचायत समिति के वार्ड संख्या 2 है, जहाँ निम्बोल भी ग्राम आता है, खराडी भी ग्राम आता है, बोगासनी भी ग्राम है और एवलीलिया ग्राम है। कुल 4 प्रत्याशी है, त्रिकोणिया यहाँ मुकाबला है। मेरा प्रयास रहा कि तीनों ही प्रत्याशियों से मैंने बात करूँ, तो आने वाले जो 8 दिसंबर है वो इनका भाग्य का फैसला करे। और तमाम लोगों से, जितने भी ये वीडियो देखने वाले, जरूरी नहीं है निम्बोल, उन मतदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा, आप शराब, पैसे या किसी के दबाव में आकर वोट नहीं करें। लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का असली मौका, आप चोट देकर वोट दें। बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त, जल्दी आपके सामने और ग्राम पंचायत लाऊंगा। हालांकि मेरे पास बहुत सारे निमंत्रण आए हुए हैं इस जेतान रायपुर पंचायत समिति से, लेकिन समय का अभाव है। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आईबी खान, जेतान न्यूज़ के लिए धन्यवाद।